हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट में आज हम कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए कक्षा 7वीं की गणित के खंड व यानी प्रोजेक्ट कार्य का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्य का इसमें सभी प्रश्न हैं जो सबके सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है, पिताजी का नाम, यहाँ पर साला का नाम और यहाँ पर कक्षा अपनी डाल दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके हम सभी सॉल्यूशन देखते हैं, इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या इसमें 2 है, 2 प्रश्न इसमें है और प्रोजेक्ट कार्य जो है 20 नंबर का है, इसलिए आपको पूरे प्रश्न करने हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ने हैं। महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद निर्देशों को पढ़ने के बाद आपका यहाँ से शुरू होता है वर्कशीट का कार्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करें, तो यहाँ से आपके वर्कशीट में कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो खंड बा है, सबसे पहले निर्देश आपको देख लेना है। प्रश्नों को पढ़कर निर्देश अनुसार उत्तर लिखत। तो प्रश्नों को पढ़ना है आपको, पहले पढ़ना है आपको, आपके घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं बहुत सी उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समतल पृष्ठ वाली जो भी चीज़ें हैं उनकी आपको लंबाई और चौड़ाई नापकर उनका परिमाप ज्ञात करना है। तो जैसे मेज है, मेज होती है जो, तो मेज क्या होती है, एक आयत होती है। ठीक है, तो इसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत का परिमाप का सूत्र होता है, इस सूत्र से आप यहाँ पर परिमाप निकालेंगे। तो देखिए जैसे मेज है, मेज की लंबाई 90 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी 30 है, तो इसका जो परिमाप होगा 90 + 30। ठीक है, 90 + 30 और 2 का गुणा करना है, तो 90 और 30 हो जाएगा आपका कितना, 120। 120 और बाहर 2 का गुणा होगा, यानी कि इसमें 2 का गुणा होगा तो 240 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सभी, यदि आप इसी डाटा को लिखना चाहते हैं तो इसी अनुसार पूरा लिख सकते हैं, या फिर इनको यदि इनकी लंबाई चौड़ाई बदलना चाहते हैं तो बदल के भी आपको सॉल्व करके लिखना होगा, लेकिन इसे भी ऐसे अनुसार भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ें दिखी हैं, जैसे मेज हो गया, पुस्तक, मोबाइल, माचिस की डिब्बी, तो इनकी जो लंबाई चौड़ाई है अनुमानित यहाँ पर लिख दी गई है। तो इनको आप लिख लीजिए और इनके अनुसार इनका परिमाप भी निकाला गया है। ठीक है, तो परिमाप भी आप निकाल लीजिए। 5 हो गया यहाँ पर, आगे देखते हैं। ठीक है, 4 हो गई, तो वहाँ पर चौथी 5वीं चीज़ है दरवाजे। दरवाजे की देख सकते हैं 150 इसकी लंबाई है, चौड़ाई 50 है, तो इसकी जो परिमाप हो जाएगी वो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो कंपास बॉक्स, दर्पण, दपत्ति, फोटो, अभ्यास पुस्तिका, इन सभी के आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई दी गई है और परिमाप इनका निकाल कर लिखा है। तो इस प्रकार से इसको पूरा कर लीजिए आप यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको उपयुक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपयुक्त सारणी आपने भरी, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आयताकार वस्तु का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो आयताकार जो भी वस्तु होती हैं उनका परिमाप 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई से निकालते हैं। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद किसी वस्तु की परिमाप सबसे अधिक है, किस वस्तु का परिमाप, तो देखिए दरवाजे का जो परिमाप है वो 400 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर दरवाजे का जो परिमाप है 400 है यहाँ पर, और इन सभी में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, इसमें भी इतना नहीं है किसी का। ठीक है, तो 400 सबसे ज़्यादा दरवाजे का है। उसके बाद किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है, तो माचिस की डिब्बी की लंबाई चौड़ाई सबसे कम हो जाएगी, जिसके वजह से इसका परिमाप भी सबसे कम 16 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो आप ऊपर देख सकते हैं सारणी में आपने भर लिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा जो आपका है, सबसे अधिक व सबसे कम परिमाप वाली वस्तुओं के परिमाप में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक जो परिमाप है जिस चीज़ का, यानी कि दरवाजे का हम देख चुके हैं अभी, दरवाजे का सबसे अधिक है। माचिस की डिब्बी का जो है सबसे कम 16 सेंटीमीटर आ रहा था। तो इनके परिमापों में अंतर हम इनमें घटा देंगे इनको एक दूसरे में से, मतलब 400 में से 16 को घटा देंगे तो 384 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 384 सेंटीमीटर, ऐसा आपको लिख लेना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, सभी वस्तुओं को उनके परिमाप के मान के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले जिसकी सबसे ज़्यादा है परिमाप तो उसको लिखेंगे, उससे कम जिसकी है, उससे कम जिसकी है, इस प्रकार से लिखते जाएंगे। ठीक है, दरवाजे की सबसे ज़्यादा, उससे कम मेज की, मेज से कम दपत्ती, उससे कम दर्पण, दर्पण से कम पुस्तक, पुस्तक से कम फोटो, इस प्रकार से सभी को आपको क्रम में लिख लेना है। मोबाइल के बाद है माचिस की डिब्बी। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल लिखा हुआ है और मोबाइल के बाद माचिस की डिब्बी सबसे कम है। इस प्रकार से आप इनको पूरा कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 2 है आपका यहाँ पर, विद्यार्थी 10 परिवारों के दैनिक खर्च को सारणी में बिंदुवार लिखें और इसके आधार पर मासिक खर्च का आकलन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। 10 नंबर का ये प्रश्न है, अच्छे से इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, 10 परिवार आप लिखेंगे। प्रश्न जो परिवार क्रमांक 1 है, यहाँ से 10 परिवारों का आपको डाटा ढूंढ कर लिखना है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि राशन पर आने वाला खर्च, परिवार नंबर जो 1 है उसका 100 रुपये जो राशन पर खर्च आता है, दूध पर 20 रुपये खर्च आता है, सब्जी पर 50 रुपये खर्च आता है और अन्य खर्च 50 है। तो टोटल मिलाकर इन सभी चारों खर्च को जोड़कर कुल दैनिक खर्च जो है 220 हो जाएगा।
ठीक है, 220 रुपये इस परिवार नंबर 1 का खर्च है। तो कुल मासिक खर्च आपको बताना है। तो मासिक खर्च कैसे निकालेंगे, इसमें 30 का गुणा कर देंगे। 220 है, इसमें 30 का गुणा कर देंगे आप, तो ये 6,600 आपका आ जाएगा। ठीक है, 6600 रुपये इसका मासिक खर्च आ जाएगा परिवार नंबर 1 का। इसी प्रकार से सभी परिवारों के यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिए हैं। इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करके अन्य खर्च भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इसी को इसी प्रकार से पूरा भर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे हैं तो उन प्रश्नों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने भर लिया यहाँ तक। अब देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक है परिवार क्रमांक 2 द्वारा राशन पर आने वाले खर्च, राशन पर आने वाला जो उनका खर्च है उसमें 2 माह का खर्च कितना होगा। तो राशन पर परिवार क्रमांक 2 में आप देख सकते हैं, परिवार क्रमांक 2 में राशन पर जो खर्च आ रहा था 90 रुपये आ रहा था। ठीक है, तो 90 रुपये आ रहा था और 2 महीने का उसका बताना है। तो 2 महीने का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आगे। तो यहाँ पर जो 90 रुपये आ रहा था परिवार क्रमांक 2 द्वारा राशन पर आने वाले 2 माह का खर्च रुपये में है। तो 90 रुपये का आ रहा था 1 महीने का। ठीक है, 1 महीने का नहीं, उसमें क्या है सभी मिलाकर दिए गया है। 90 रुपये उसका पर डे का आ रहा था, पर डे 90 मतलब एक दिन में 90 रुपये का खर्च आ रहा था। तो 30 दिन में कितना आएगा, तो आपको गुणा कर देना है। ठीक है, 2700 1 महीने का हो जाएगा। ठीक है, अब 2 महीने का चूंकि पूछा है 2 माह का, तो इसमें 2 का हम गुणा कर देंगे तो 5400 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार से सभी परिवार द्वारा दूध पर आने वाला कुल खर्च कितना है, तो आप देख सकते हैं सभी जो सारणी है उसमें देख सकते हैं, और 250 आपका आ जाएगा टोटल जोड़ देंगे तो। ठीक है, इस प्रकार से इनके सभी आंसर आप भर लीजिए। प्रश्न 5वां है परिवार क्रमांक 5 द्वारा राशन पर आने वाला खर्च मासिक खर्च दूध पर आने वाले मासिक खर्च से कितना अधिक अथवा कम है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए देख सकते हैं इसको आगे। देखिए आगे देख सकते हैं इसको। देखिए इस पर क्या करेंगे आप, परिवार क्रमांक 5 का डाटा यहाँ पर लिखेंगे। राशन का खर्च उसका है 3000, दूध का खर्च है उसका 900, इनको अंतर में अब इनका अंतर निकाल देंगे तो 2100 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताना था कि मासिक खर्च से कितना अधिक है दूध पर आने वाला, मासिक खर्च से कितना अधिक है जो उसका राशन पर जो खर्च आता है, तो इसमें 2100 रुपये अधिक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप पूरा कर लीजिए और यहाँ तक आपका वर्कशीट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। इसी प्रकार से सभी विषयों के सॉल्यूशन के लिए आपको लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि सभी वीडियोस सभी विषयों के सॉल्यूशन आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।